हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक प्रैक्टिकल टू सिंथेसाइज एक्सप्रीन आर रिपोर्ट द यील्ड ऑब्टेन। इस एक्सपेरिमेंट को आपको लेबोरेटरी में कैसे करना है और इसे आप प्रैक्टिकल के फाइल में कैसे लिखोगे और इस प्रैक्टिकल से कौन कौन से वाइवा के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये तीनों ही चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए अब इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करना वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लेबोरेटरी से सैलिक एसिड का बॉटल लेना है और वो एक पाउडर फॉर्म में आपको मिलेगा, जिससे आपको 5 से 6 ग्राम तौल लेना है। तो यहाँ पे आप जो है वेटिंग मशीन पे जो है 5-6 ग्राम इसे आप तौल लोगे। फिर इसके बाद आपको जो है एसिटिक एनहाइड्राइड की बोतल खोजनी है। वो आपको खोजने के बाद उसे जो है 5-6 ml इसे भी ले लेना है। तो यहाँ पे देखो हमने 7 ml जो है ले लिया है, ठीक है। तो 6-7 ml आप ले लेना। फिर आपको क्या करना है, और लेबोरेटरी से ब्राउन बॉटम फ्लास्क लेकर ये दोनों जो है आपको मिलाना है। 5-6 ग्राम ये और 6-7 ml ये दोनों को जो है राउंड बॉटम फ्लास्क में आप मिलाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो सबसे पहले जो है पाउडर को इसमें डाल लिया है, फिर इसके बाद जो एसिटिक एनहाइड्राइड का लिक्विड था उसको भी डाल लिया है, ठीक है। फिर दोनों मिलाने के बाद उसे अच्छे से सेक करना है। तो यहाँ पे आप देखो दोनों को मिलाने के बाद इसे जो है अच्छे से हिला रहे हैं, ठीक है। हिलाने के बाद आपको क्या करना है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा जो है 4-5 बूंद लेकर उसमें फिर डाल लेना है, ठीक है। तो ये मिक्सचर आपका बन गया है, जिसके अंदर आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है और सैलिसिलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, यानी इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर है, इसका और सल्फ्यूरिक एसिड का, इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर इसके अंदर है। फिर इसे आपको क्या करना है, वाटर बाथ में रखकर 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 10 से 15 मिनट तक गर्म करना है। तो आपको 10 से 15 मिनट इसे वाटर बाथ में रखकर गर्म करना है, ठीक है। तो आप जब इसे गर्म कर लेना तो फिर इसके बाद आपको क्या करना है, कोल्ड वाटर जो है इसके अंदर थोड़ा सा मिलाना है, फिर इसे गर्म करना है, जिससे जो एसिटिक एनहाइड्राइड है जो रिएक्ट नहीं किया है वो भी रिएक्ट कर जाएगा। फिर इसके बाद आपको बाहर निकाल के इसमें पानी मिलाना है लगभग 70 ml, और मिलाने के बाद इसे जो है ठंडा करने के बाद इसे फिल्टर पेपर में छान लेना है, ठीक है। और जो यहाँ पे छना हुआ मिलेगा फिर इसे आपको तौल के फिर मेज़र कर लेना है। यही जो है आपका एस्प्रिन यान का। तो अब तक हम लोग देखा कि इस एक्सपेरिमेंट को करना कैसे है। अब देख लेते हैं इसे फाइल में लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले फाइल में आप ऊपर की साइड डालना है एक्सपेरिमेंट नंबर, आपका देखना कौन सा एक्सपेरिमेंट नंबर आ रहा है, किस नंबर पे आपकी जो है ये आ रहा है, तो उसे डालना है, ठीक है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट में क्या आपका एक्सपेरिमेंट उसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखना टू सिंथेसाइज एस्प्रिन आर रिपोर्ट द यील्ड ऑब्टेन, ठीक है। इसके बाद दूसरा हेडिंग जो रहेगा ऑपरेटर्स एंड रिएजेंट रिक्वायर, यानी आपको किन किन इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, किन किन ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी और कौन कौन से रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी उसे यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे आपको कोनिकल फ्लास्क, बीकर, सैलिसिलिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड और कंसंट्रेटेड जो है H2SO4 की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो इसे आप राइट कर लोगे। फिर इसके बाद आप थ्योरी में बस सिंपल से इतना बता देना कि जो सैलिसिलिक एसिड है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ अ कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉर्म्स एस्प्रिन्स एंड एसिटिक एसिड। बस इसे आप यहाँ पे लिख लेना है। अब देख लेते हैं मेथड आपको हमने समझा दिया, उसको आपको यहाँ पे मेथड एज इट इज़ जैसे हमने समझाया उसी तरह यहाँ पर लिख लिया है। तो ये आप मेथड में राइट कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आप ऑब्जर्वेशन लिखोगे। ऑब्जर्वेशन में क्या आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका एस्प्रिन जो बना है प्रोडक्ट, यानी जो फिल्ट्रेट आया था वो कितने ग्राम है, उसको आप यहाँ पे लिखना। और मेल्टिंग पॉइंट आप देख लेना उसे बॉयल करके कि उस एस्प्रिन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। तो ये आप जो है बता सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर जो इतना ग्राम आया है लास्ट में आप रिजल्ट में लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इससे वाइवा में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उसे हमने यहाँ बना कर लिख दिया है। ये टोटल 8 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है सबसे पहले तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इसे स्ट्रक्चर सहित अच्छे से याद कर लेना है। एग्जामिनर आपसे बोल देगा सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, आपसे बोल देगा एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर बनाओ, आपसे पूछ देगा सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र बताओ, यानी केमिकल फॉर्मूला बताओ, एस्प्रिन का जो स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। इस तरह जो है क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। आपसे हो सकता है यही बोल दे कि केमिकल रिएक्शन जो है लिख के दिखाओ, ठीक है। तो आपको इस केमिकल रिएक्शन को अच्छे से याद करना है, इसमें रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, उसे सारे प्रोडक्ट को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो ये एक्सपेरिमेंट आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा।